डायरिया, अतिसार या पतले दस्त। रोग परिचय, कारण एवं लक्षण। इस रोग में मुख्य रूप से पतले दस्त होते हैं। पाखाना बंध कर नहीं आता है। रोगी को एक से अधिक बार या बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। पेट में खलबलाहट या गुड़गुड़ाहट की आवाज़ के साथ दस्त होते हैं। दस्त में पानी अधिक और मल कम होता है। कभी कभी उसमें गठीला मल गिरता है या उसमें अपक्व आहार द्रव्य होते हैं। कारण बहुत भारी, चिकने, रूखे, गरम, पतले, कड़े, शीतल, संयोग विरुद्ध, स्वभाव विरुद्ध, देश विरुद्ध अथवा समय विरुद्ध, पदार्थों के खाने पीने, भोजन पर भोजन करने, एक भोजन के बिना पचे दूसरा भोजन करने, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने, स्नेह आदि कर्मों के अति योग या मिथ्या योग, स्थावर आदि विष खाने, डरने, शोक करने, खराब पानी पीने, अत्यंत शराब पीने, स्वभाव और ऋतु के विपरीत आहार विहार करने, पानी में बहुत देर तक रहने या खेल करने, पाखाना, पेशाब प्रवृत्ति वेगों को जबरदस्ती रोकने और पक्वाशय की दुष्ट हुई वायु तथा कृमियों से व्यक्ति को अतिसार रोग हो जाता है। उपरोक्त कारणों से रस, जल, रुधिर, मूत्र, पसीना, मेद, कफ और पित्त प्रभृति पतली धातुएं कुपित होकर जठर अग्नि या पाचक अग्नि को मंदी करती हैं और समय मल में मिल जाती हैं। पीछे गुदा में रहने वाली अपान वायु को उनको नीचे की ओर धकेलती है। तब वे नदी के वेग की भांति गुदा में से निकलती हैं और इन सब के इस प्रकार निकलने को ही अतिसार कहते हैं। अतिसार 6 प्रकार के होते हैं: वात अतिसार, पित्त अतिसार, कफ अतिसार, सन्निपात अतिसार, शोक अतिसार और आम अतिसार। वात अतिसार के कारण आचार्य चरक के अनुसार वात प्रकृति व्यक्ति यदि हवा और धूप में अधिक रहता है, बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करता है, बहुत ही रूखा, थोड़ा या एक ही प्रकार का रस सेवन करता है, सदैव तेज शराब पीता है और अधिक मैथुन करता है और मल मूत्र आदि वेगों को रोकता है, तो उसकी वायु कुपित होकर पाचक अग्नि को नष्ट कर देती है। अग्नि के शांत होने पर कुपित वायु मूत्र और पसीनों को मलाशय में ले जाकर उन्हें मल में मिलाकर मल को पतला करके अतिसार उत्पन्न करती है। पित्त अतिसार के लक्षण। चरक के अनुसार पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति यदि खट्टे, नमकीन, कड़वे, खारे, गरम और तीक्ष्ण पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं या अग्नि, धूप, गर्म हवा या अधिक सेवन करने हैं, इनका अधिक सेवन करते हैं और क्रोध तथा ईर्ष्या करते हैं, तो उनका पित्त कुपित हो जाता है और कुपित पित्त पतलेपन के कारण पाचक गर्मी को नष्ट करके पक्वाशय में जाकर अपने उष्णत्व, द्रवत्व और सरत्व गुणों के कारण मल को पतला करके अतिसार उत्पन्न करता है। कफ अतिसार के कारण भारी, मीठे, शीतल और चिकने पदार्थों का सेवन करने, अति भोजन करने, निश्चित होकर दिन में सोने और आलस्यवश होने के कारण कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को कफ कुपित हो जाता है और वह अपने भारी, मधुर, चिकने और शीतल स्वभाव से अतिसार उत्पन्न करता है। सन्निपात अतिसार के कारण। चरक के अनुसार अति शीतल, चिकनी, रूखी, गरम, कड़वी वस्तुओं के खाने, विषम भोजन करने, विरुद्ध भोजन करने, अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने, समय के बाद भोजन करने, थोड़ा भोजन करने, खराब शराब पीने, बहुत शराब पीने, दूषित जल पीने, संचित मल को निकालने, बार बार जुलाब लेने, अग्नि, सूर्य और हवा तथा जल के अत्यंत सेवन करने, बहुत सोने,
बहुत कम सोने, वेग रोकने, ऋतुओं के बदलने, ताकत से अधिक कार्य करने, डरने, शोक या कृमि, शोष, जवर और बवासीर से अति दुर्बल होने के कारण मंदाग्नि वालों के तीनों दोष कुपित होकर अग्नि को अत्यंत नष्ट कर देते हैं और पक्वाशय में जाकर सब दोषों के लक्षणों वाला अतिसार उत्पन्न करते हैं। शोक अतिसार भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, धन प्रभृति नाश होने से जब मनुष्य शोक करता है तब मनुष्य की अग्नि मंद हो जाती है और शोक के कारण आँख, नाक और गले आदि से गिरने वाला पानी और शोक से उत्पन्न हुई गर्मी, ये दोनों कोठे में जाकर मनुष्य के रक्त को बिगाड़कर उसके स्थान से चलायमान कर देते हैं। तब वह रक्त गुदा मार्ग से मल और दुर्गंध सहित यह रहित चिरमिट्टी के रंग के समान लाल निकलता है। उसे ही शोक अतिसार कहते हैं। यह कष्ट साध्य रोग है। आम अतिसार खाए हुए पदार्थों के न पचने से चलायमान हुए वात आदि दोष कोठे की रस, रक्त आदि धातुओं और मल मूत्र आदि मलों को चलायमान करके बार बार मरोड़ी के साथ अनेक प्रकार का मल गुदा से बाहर निकालते हैं। इसी को आम अतिसार कहते हैं। वात अतिसार के लक्षण माधव निदान में लिखा है, वात से उत्पन्न हुए अतिसार में कुछ कुछ ललाई लिए फेन युक्त रूखा आम मिला हुआ कच्चा और थोड़ा थोड़ा मल बार बार उतरता है। मल उतरते समय आवाज़ होती है और दर्द भी होता है। सुश्रुत के अनुसार वात अतिसार वाले के पेट में दर्द चलता है, मूत्र रुक जाता है या कम आता है, आंतों में गड़गड़ की आवाज़ होती है, गुदा बाहर निकलती सी अनुभव होती है, कमर, उरु और जांघों में थकान सी उत्पन्न होती है, दस्त थोड़ा थोड़ा होता है, मल में झाग और रूखापन होता है, मल की रंगत में कलाई होती है और दस्त होते समय वायु की आवाज़ भी होती है। पित्त अतिसार के लक्षण माधव निदान के अनुसार पित्त अतिसार में पित्त के कारण पीला, नीला और धूसर रंग का मल उतरता है तथा प्यास, बेहोशी और दाह होता है एवं गुदा पक जाती है। चरक के अनुसार पित्त अतिसार में हल्दी सा नीला, काला पित्त मिला हुआ और बदबूदार मल निकलता है, प्यास लगती है, दाह होता है, पसीने आते हैं, बेहोशी होती है, शूल चलते हैं और मल द्वार अर्थात गुदा का पाक होता है। सुश्रुत के अनुसार मल बदबूदार और गर्म होता है, दस्त जोर से होते हैं, दस्तों का रंग पीला और छिड़छिड़ेदार हो, नीला या लाल हो तथा वह मांस के धोवन जैसे हो, पसीने में आए मूर्छा और दाह हो, गुदा पक जाए और जवर हो, यह पित्त अतिसार के लक्षण हैं। कफ अतिसार के लक्षण माधव निदान के अनुसार कफ अतिसार वाले प्राणी का मल सफ़ेद, गाढ़ा, चिकना, कफ मिला हुआ, बदबूदार और शीतल उतरता है और रोए खड़े हो जाते हैं। चरक के अनुसार कफ अतिसार में चिकना, सफ़ेद, लिबलिबा, तांतुदार और थोड़ा थोड़ा मल निकलता है। इसमें प्रवाहिका, उदर गुदा और पेडू प्रभृति में भारीपन, कभी कभी बंधा मल और कभी पतला मल उतरता है। रोम, हर्ष, वमन सी आती जान पड़ती है। निद्रा, आलस्य, अवसाद और अन्नद्वेष ये लक्षण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार कफ अतिसार में तंद्रा, निद्रा, भारीपन, जी मिचलाना या मुंह में पानी आना, अग्निमांद, दस्त आना और फिर शंका भी बनी रहना, सफ़ेद, गाढ़ा और कफ मिला दस्त आना, दस्त के साथ आवाज़ न होना, भोजन में अरुचि और रोमांच ये लक्षण होते हैं। सन्निपात अतिसार के लक्षण माधव निदान के अनुसार सन्निपात अतिसार में सूअर की चर्बी के समान या मांस के धोवन के जैसा
एवं वात, पित्त और कफ के अतिसारों के लक्षणों वाला मल उतरता है। त्रिदोष से वह अतिसार कष्ट साध्य होता है। चरक के अनुसार सन्निपात के अतिसार में रक्त आदि धातु अत्यंत दूषित हो जाते हैं। इससे दूषित धातुओं के स्वभाव के अनुसार अतिसार के रंगों में भेद होता है। शोणित, खून आदि धातुओं के बहुत ही बिगड़ जाने से पीला, हरा, नीला, मंजीठ के रंग का, मांस के धोवन जैसा, लाल, काला, सफ़ेद, सूअर की चर्बी के समान मल में गांठें होती हैं और आम मिला रहता है। कभी पका हुआ मल आता है तो रोगी के मांस, खून और बल अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। अग्नि मंद हो जाती है और मुंह का जायका एकदम से जाता रहता है। सुश्रुत के अनुसार जिस अतिसार में तंद्रा हो, बेहोशी हो, अग्निमांद हो, मुख शोष हो, प्यास बहुत हो, दस्तों का रंग किसी एक रंग का न हो, सब दोषों के लक्षण तथा उपद्रव हो, उसे सन्निपात अतिसार कहते हैं। शोक अतिसार के लक्षण चरक के अनुसार भय और शोक से उत्पन्न हुए दो प्रकार के अतिसार होते हैं। इन दोनों के लक्षण वात प्रधान अतिसार के लक्षणों से मिलते हैं। भय और शोक के कारण वायु शीघ्र ही कुपित हो जाती है। आम अतिसार के लक्षण वात आदि दोषों से मिला हुआ मल यदि पानी में डालने से डूब जाए तथा उसमें बहुत ही बदबू हो और वह फटा हुआ हो तो समझना चाहिए कि अतिसार अभी आम अर्थात कच्चा है, पका नहीं है। ऐसी ही जानकारी आपके साथ हम आगे भी साझा करते रहेंगे। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और मैं आपको कुछ औषधियाँ बताता हूँ जो आप किसी मेडिकल स्टोर से लेकर के आ सकते हो और वो आपको लाभ दे सकते हैं। पहली औषधि मैं आपको बताता हूँ डायोरेक्स टेबलेट, जो हिमालय कंपनी बनाती है।